If you will become possessed of this faith, if you will become possessed of this faith, न जेम्स एलन कहते हैं कि इफ यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ दिस फेथ, यानी यदि इस तरह के विश्वास के यदि आप स्वामी हो जाए, माने इस तरह का विश्वास यदि आपके अंदर हो जाए, तो यू विल नॉट नीड टू ट्रबल, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस आर फेलर, माने भविष्य की सफलता या असफलता को लेकर के चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है यदि आपके अंदर इस तरह का दृढ़ विश्वास, अडिग विश्वास, अपने ऊपर विश्वास हो तो। एंड सक्सेस विल कम, एंड सक्सेस विल कम, और सफलता अवश्य ही आएगी। माने भविष्य में सफलता असफलता को लेकर के चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि आप इस तरह के विश्वास के स्वामी हो जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। You will not need to become anxious. You will not need, आपको आवश्यकता नहीं है to become anxious, चिंतित होने की about result, परिणाम को लेकर के। परिणाम को लेकर के आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। You will work but work joyfully, but will work joyfully, केवल आप अपना काम प्रसन्नतापूर्वक करिए, खुश होकर के करिए, एंड पीसफुल, शांत चित्त होकर के कीजिए, मन को व्यवस्थित होकर कीजिए। नोइंग डैट, यह मानते हुए या जानते हुए कि दैट राइट थॉट एंड राइट एफर्ट, की जो सही विचार उत्तम विचार होते हैं, एंड राइट एफर्ट, और जो सही प्रयास होता है, अच्छा जो प्रयास होता है, विल इनिविटेबली, माने श्योरली, निश्चित तौर पर, ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट, निश्चित तौर पर वह सही परिणाम लाता है, निश्चित तौर पर उसका परिणाम अच्छा आता है। योर सक्सेस, योर फेलर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी। एलन कहते हैं कि योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, योर इन्फ्लुएंस, तुम्हारा प्रभाव, योर होल लाइफ, तुम्हारा संपूर्ण जीवन, यू कैरी अबाउट विथ यू, माने तुम्हारा संपूर्ण जीवन जिसमें तुम्हारी सफलता सफलता, तुम्हारा प्रभाव, सब कुछ, फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट आर डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी, फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट, माने तुम्हारी सब कुछ, सफलता असफलता, प्रभाव, सब कुछ जो जीवन में है, वह तुम्हारे डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट, तुम्हारे जो विचार हैं उसी के अनुसार सफलता असफलता प्राप्त होती है। आर द डिटरमाइनिंग, और वही चीज, वही विचार, डिटरमाइनिंग फैक्टर, निर्धारित करने वाला होता है इन योर डेस्टिनी, तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे भाग्य को निर्धारित करने वाला वही थॉट या वही विचार होता है कि तुम कैसा सोचते हो। सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट, सेंड फोर्थ लिविंग, सजीव, स्टेनलेस, पवित्र, एंड हैप्पी थॉट, सुखदायी विचार, आनंददायी विचार को प्रवाहित करो, सेंड फोर्थ करो, एंड ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स, सफलता, ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स, तुम्हारे हाथों में सफलता होगी, तुम सफलता प्राप्त करोगे। एंड योर टेबल विल बी स्प्रीड विथ द क्लॉथ ऑफ पीस, और तुम्हारे टेबल, तुम्हारी मेज, विल बी स्प्रीड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, माने शांति के कपड़े से ढका होगी, अर्थात तुम्हारे जीवन में शांति होगी। सेंट फोर्थ हेटफुल, इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट, यदि तुम चारों तरफ प्रवाहित कर रहे हो हेटफुल, घृणित विचार, अशुद्ध विचार, अपवित्र विचार, अनहैप्पी थॉट, दुख देने वाले विचार, एंड कर्सेज विल रेन अपॉन यू, यदि ऐसा तुम करते हो, अपने मन में घृणित विचार रखते हो, दूसरों के प्रति इम्प्योर, अपवित्र विचार रखते हो, अनहैप्पी थॉट्स, दुखदाई विचार रखते हो, तो एंड कर्सेज विल रेन अपॉन यू, कर्सेज, श्राप, अभिशाप, दुख, विपत्ति, रेन अपॉन यू, विपत्तियों की तुम पर बारिश होगी, एंड फियर एंड अनरेस्ट, भय और बेचैनी, विल वेट अपॉन योर पीलो, भय और बेचैनी तकिए पर तुम्हारा प्रतीक्षा करेगी, अर्थात तुम्हें नींद नहीं आएगी।
यू आर अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट। यू आर माने तुम, अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, अपने भाग्य के तुम स्वयं निर्माता हो, बनाने वाले हो। बी दैट फेट व्हाट इट मे, बी दैट फेट, बी दैट फेट व्हाट इट मे, और वही होगा, बी दैट फेट, तुम्हारे भाग्य में वही होगा, व्हाट इट मे, जो होना है, जो तुम अपने भाग्य को बनाए हो। एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू, प्रत्येक क्षण जो तुम प्रवाहित कर रहे हो अपने अंदर से, द इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है, निकल रहा है, विच विल मेक आर मार योर लाइफ, वही तुम्हारे जीवन को बनाएगा, आर मार नष्ट करेगा योर लाइफ, तुम्हारे जीवन को। प्रत्येक क्षण जो तुम प्रवाहित कर रहे हो, यदि अच्छी चीजें प्रवाहित कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा, बुरी चीजें प्रवाहित कर रहे हो तो बुरा बनेगा। सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम इन्फ्लुएंस विच विल मेक आर मार योर लाइफ, वही तुम्हारे जीवन को बनाएगा या नष्ट करेगा। लेट योर हार्ट ग्रो, इसलिए एलन का सुझाव देते हैं कि लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को बड़ा करो, बड़ा बनाओ, बड़ा बनाओ, कमाई उदार बनाओ, एंड लविंग, और प्रेम करना सीखो, एंड अनसेल्फिश, स्वार्थ रहित होकर के सोचो, एंड ग्रेट, अनसेल्फिश एंड ग्रेट, स्वार्थ रहित होकर के सोचो। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को बड़ा बनाओ, उदार बनाओ, लविंग, प्रेम करने वाला बनाओ, एंड अनसेल्फिश, स्वार्थ रहित बनाओ, एंड ग्रेट, महान बनाओ, एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस, और जो तुम्हारी सफलता है वो कभी समाप्त नहीं होगी, लास्टिंग नहीं होगी, लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा प्रभाव कभी समाप्त नहीं होगा। इवन दो यू मेक लिटिल मनी, ऐसा हो सकता है कि यद्यप तुम बहुत कम धन बना पाओ, कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ, यदि तुम अपने हृदय को कन्फाइन किए रहे, संकुचित किए रहे, विद इन द नैरो लिमिट, बंदी बनाए रहे, कन्फाइन किए रहे विद इन द नैरो लिमिट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट माने केवल स्वार्थपरता में अपने हृदय को लगाए रहे, संकुचित बनाए रहे, अपने स्वार्थ के बारे में केवल सोचते रहे। इवन दो यू मेक अ मिलियनायर, बिकम अ मिलियनायर, ऐसा हो सकता है कि यद्यप तुम एक मिलियनायर बन जाओ, यद्यप तुम करोड़पति बन जाओ, योर इन्फ्लुएंस एंड योर सक्सेस, लेकिन तुम्हारा जो प्रभाव होगा, तुम्हारी जो सफलता होगी, एट द फाइनल रेकनिंग, जब अंतिम गणना होगी, विल बी फाउंड अटरली इनसिग्निफिकेंट, वह पाया जाएगा जब अंतिम गणना होगी, टू बी फाउंड अटरली इनसिग्निफिकेंट, माने बिल्कुल ही महत्वहीन होगी। भले ही तुम मिलियनायर हो जाए, भले ही तुम्हारे पास बहुत अधिक पैसा हो जाए, कि तुम अपने हृदय को संकुचित रखोगे, केवल स्वार्थपरता की बातें सोचोगे, तो तुम्हारी जो सफलता होगी, भले ही तुम धन दौलत कमा लो, अंतिम जो गणना होगी वह विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, वह महत्वहीन होगी। इसलिए एलन कहते हैं कि कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड सेल्फिश अनसेल्फिश, इसलिए कहते हैं कि फाइनल रेकनिंग में, माने मरने के बाद जो गणना होती है, जो व्यक्ति मर जाता है, यदि अच्छा कर्म करता है तो मरने के बाद भी लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, और जो व्यक्ति बुरा कर्म किया होगा है, दूसरे को बराबर घृणा किया रहता है, नुकसान पहुंचाने की सोचता रहता है, तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ मर गया है, बहुत नालायक आदमी था। तो फाइनल रेकनिंग, उसी को फाइनल रेकनिंग कहता है कि यदि मिलियनेयर भी हो जाओगे तो अटरली इनसिग्निफिकेंट, को बिल्कुल महत्वहीन होगा। कल्टिवेट देन, कल्टिवेट डेवलप करो, इसलिए विकसित करो, देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, इसलिए अपने अंदर इस पवित्र और स्वार्थ रहित स्पिरिट को विकसित करो, स्वार्थ रहित विचार को विकसित करो, एंड कंबाइन विथ प्योरिटी, और उस विचार में शुद्धता को मिक्स करो, प्योरिटी एंड फेथ, विश्वास
को मिक्स करो। सिंगलनेस ऑफ पर्पज, एक लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो। एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट कल्टिवेट देन। इसलिए एलन कहते हैं कि अपने अंदर विकसित करो यह जो शुद्ध स्वार्थ रहित स्पिरिट है उसको अपने अंदर, और उसमें समाहित करो, कंबाइन विथ प्योरिटी एंड फेथ, उसके अंदर पवित्रता, उसके अंदर विश्वास। सिंगलनेस ऑफ पर्पज, एक लक्ष्य बना करके जीवन का चलो, एक लक्ष्य की ओर अपने आप को समर्पित कर दो। यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ। यदि आप ऐसा कर पाए तो नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ, न केवल आपको खूब अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, एंड इंड्यूरिंग सक्सेस, और अस्थाई सफलता, इंड्यूरिंग परमानेंट, और न केवल अबाउंडिंग हेल्थ होगा, अच्छी स्वास्थ्य होगा, आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा, बल्कि सफलता भी जो होगी वो अस्थाई होगी, बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर। और इसके अलावा आपकी महानता और आपकी शक्ति भी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। आपकी महानता और शक्ति भी दिन पर दिन आगे की ओर बढ़ती जाएगी। इसलिए जेम्स एलन कहते हैं कि हर परिस्थिति में सिंगलनेस ऑफ पर्पज रखो, अनसेल्फिश स्पिरिट तुम्हारे अंदर होनी चाहिए किसी काम को लेकर के, कि स्वार्थ रहित होकर के सोचो, स्वार्थपूर्ण होकर के नहीं। धन्यवाद।